लोग स्पेशली 47 नंबर प्रैक्टिस सेट को देखेंगे और ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है आपका 46 तक जो है मैंने प्रैक्टिस सेट को जो है कंप्लीट करा दिया है, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए 47 नंबर सेट को देख लेते हैं। यहाँ अगर पहले प्रश्नों की बात करें तो रात्रि में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है, तो स्पेशली रात्रि में जो हमारे पिंड जो है शाइन करते हैं, स्पेशली उनको खगोलीय पिंड के नाम से जानते हैं। तो 1 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्नों में देखेंगे तो बताया जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो सागर हिंद महासागर में स्थित है, तो तिमोर जो सागर है वो हिंद महासागर में स्थित है, तो 2 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है, तो ये जो स्पेशली पाई जाती है आपको देखने को मिलेगा नवीर मोरदार आपका पर्वत में जो है वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपका पाई जाती है, ठीक है। तो 3 का बी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे जो है वो मार्क कर लीजिएगा नवीन मोरदार पर्वत, ठीक है ना। 4 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत का सबसे जो बड़ा हिमनद कौन सा है, तो स्पेशली अगर बात करें तो ये गंगोत्री आपका हिमनद जो हो जाएगा सबसे बड़ा हिमनद के रूप में जाना जाता है, 4 का सी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे अधिक असर पूर्वी बिहार में पड़ता है, तो स्पेशली अगर बात करें तो बंगाल की खाड़ी में जो है वो आपका उत्पत्ति होती है और इसका जो है सबसे अधिक असर बिहार में देखने को मिलता है, तो 5 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में बात करें तो बिहार का मानसून आपका अधिक प्रभावित होता है, तो स्पेशली जो है बंगाल की आपका मानसून की शाखा से स्पेशली बिहार की जो है आपका वेदर आपका मानसून जो होता है वो प्रभावित होता है, तो 6 का बी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि संकोश नदी कहाँ प्रवाहित होती है, तो संकोश नदी जो है स्पेशली असम और अरुणाचल प्रदेश में आपका जो है वो प्रवाहित होती है, ठीक है। तो याद रखेंगे 7 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि विधान परिषद के आपके कितने सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है, यानी इनडायरेक्ट फॉर्म में आपका निर्वाचित किया जाता है, तो 8 का क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। कौन कौन से, तो ये कुल सदस्य का 5/6 भाग जो है वो आपका अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, तो 8 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे जो है बताया जा रहा है क्या कि आपको सूची दिया हुआ है विषय और आपका अनुच्छेद जो है दिया हुआ है, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि 9 का क्या हो जाएगा, चलिए मिलान कर लेते हैं। 9 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 आप जान लीजिए, दोनों डायरेक्ट ही सामने सामने लिखा हुआ है। तो देखिए आपका जो है धन विधेयक जो है वो आपका आर्टिकल 110 बात करता है धन विधेयक से। वार्षिक आपका वित्तीय विवरण जो है वो अनुच्छेद आपका 112 बात करता है। विनियोग विधेयक जो आपका स्पेशली बात करता है आपका अनुच्छेद 114 से। और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है आपका जो है अनुच्छेद 108 से बात करता है, ठीक है। तो ये आपका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 मैच कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर बात करें जो है वो किसी आपका राज्य में विधान परिषद की संरचना और विघटन किया जा सकता है, तो स्पेशली राज्य का अपर हाउस जो होता है तो उसकी संरचना और विघटन जो किया जाता है 10 का क्या हो जाएगा, अगर बात करें तो संसद द्वारा जो है आपका संरचना भी किया जा सकता है और इसको जो है वो विघटित भी कर दिया जा सकता है, तो 10 का बी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है भारत के राष्ट्रपति को जो है निम्न में से कौन सा आपका अधिकार प्राप्त नहीं है, तो ये राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त नहीं है, तो न्यायालय के आपके न्यायाधीशों को हटाने का अधिकार प्राप्त नहीं है, ठीक है। क्षमादान प्रदान करने का बिल्कुल सही। आपातकाल की उद्घोषणा का भी अधिकार है, अध्यादेश का भी अधिकार है, ठीक है। अध्यादेश जो है आपका 1 2 3 है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि जो है वो आपका
इनमें से जो कौन सा आपका भारतीय राज्य की जो है वो आपका प्रथम महिला आपका मुख्यमंत्री बनी थी? तो ये स्पेशली सीएम ऑफ जो है वो स्टेट की बात की जा रही है कि पहली मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सुचिता कृपलानी जी। ठीक है, 12 का ए हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में देखेंगे, 13 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि पुंछी आयोग की जो है वो रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो स्पेशली जो ये पुंछी आयोग जो है केंद्र राज्य आपका संबंध का बात करता है, तो 13 का ए हो जाएगा। 14 नंबर 14 नंबर प्रश्न में बात करें, यहाँ पे बताया जा रहा है कि श्रम को किस सूची के अंतर्गत रखा जाता है? तो स्पेशली जो है वो श्रम को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा जाता है, तो 14 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में बात करें तो स्वामित्व आपका योजना का संबंध जो है वो निम्नलिखित में से किससे है? तो स्पेशली जो है 15 का क्या हो जाएगा? स्वामित्व योजना जो होता है ना वो ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामियों को संपत्ति कार्ड जारी किया जाता है स्वामित्व योजना के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 15 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्नों को देखिएगा, तो 16 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि प्रांतों में शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत जो लागू किया गया था? तो ये स्पेशली अगर बात करें प्रांतों की बात की जा रही है, तो 16 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और भारत शासन आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 में जो है आपका प्रांतों में शासन व्यवस्था अधिनियम उसी से लागू किया गया था। 16 का सी हो जाएगा। ठीक है ना। 17 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि दी इंडियन मुस्लिम नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये स्पेशली अगर बात करें आपका 17 का क्या हो जाएगा कि आपका सर विलियम हंटर जी हो जाएंगे। द इंडियन मुस्लिम आपका हो जाए द इंडियन, ठीक है, और क्या हो जाएगा? मुस्लिम हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, तो आपका क्या हो जाएगा? सर विलियम हंटर आपका 17 का सी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को देखिएगा, तो साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों हुआ था? तो इसमें क्या था कि एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे, सब जो है विषेत ही शामिल थे। ठीक है, तो 18 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में बात करें जो है वो आपको बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में घटनाओं को सही क्रम में समझाइए। तो स्पेशली अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो स्पेशली अगर हम लोग आपका सीक्वेंस वाइज इसको जो है आपका जो है काउंट करते तो क्या हो जाएगा? बटलर आयोग हो जाएगा पहले इसको, फिर जो है सबना विज्ञान आंदोलन हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर जो है वो आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो जाएगा 3, उसके अलावा जो है गांधी इरविन पैक्ट हो जाएगा 4 हो जाएगा, उसके भगत सिंह का फांसी दिया गया 23 मार्च आपका जो है दिया गया था, याद रखेंगे 4 हो जाएगा 5 हो जाएगा, और जो है वो आपका लास्ट में 6 हो जाएगा। ठीक है, 1932 में पुणे पैक्ट होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसमें जो है आपका 19 का बी हो जाएगा। एक जगह ना आप मार्क कर लीजिएगा ताकि आपको क्लियर समझ पाएँ। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 19 का बी हो जाएगा। सबसे पहले जो बटलर आयोग आया था, उसके बाद सवर्ण अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा उस 1930 वाला, उसके बाद क्या हो जाएगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1929 को आता है, और आपका क्या हो जाएगा? इरविन पैक्ट जो 1931 को आता है, और ये जो है 1931 को होता है आपका भगत सिंह की फांसी देने की, और जो बटलर ये आपका पुणे पैक्ट तो आपने देख ही लिया 1932 में। ठीक है, तो आप जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर आप कहीं लिख लीजिएगा, 19 का बी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्नों को देखेंगे, तो आपको बताया जा रहा है कि राष्ट्रप्रधान के आपका बारे में कौन सा जो है वो सत्य नहीं है। ठीक है, तो स्पेशली अगर राष्ट्रप्रधान है तो ये जो होता है आपका मंत्री के आपका पत्र अनुवांशिक थे, नहीं ऐसा नहीं था, तो केवल 4 जो है वो आपका सत्य है। कौन कौन से राष्ट्रप्रधान में मंत्री थे देख लीजिए, आपका क्या हो जाएगा? 20 का जो होगा डी हो जाएगा। ये आपका 4 ही गलत है, तो एक्स्ट्रा भी पॉइंट को कवर कर लेते हैं। ठीक है ना, तो चलिए देख लेते हैं। ये अष्टप्रधान में जो होते थे ना 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, बिल्कुल सही। मंत्रियों को कोई विशेष अधिकार नहीं थे, बिल्कुल सही। मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए शिवाजी जो है वो बाध्य नहीं थे, क्योंकि आपका जो सुप्रीम पावर शिवाजी के ही पास था, क्योंकि वही राजा थे। तो यहाँ पे कौन गलत हो जाएगा? तो आपका मंत्री अनुवांशिक नहीं थे। ठीक है, यहाँ अनुवांशिक था लिखा हुआ है, तो आपका यही गलत हो जाएगा, 20 का डी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका जोड़ी सही है? तो स्पेशली क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे सती प्रथा का प्रतिबंध लगाने वाला बंगाल अधिनियम कब था? तो 1830 को जो है वो आपका बंगाल अधिनियम होता है, तो 19
21 का क्या हो जाएगा आपका जो है, सॉरी 21 का जो है वो आपका 1856 होगा ना, 1856, ठीक है, याद रखेंगे, ये आपका सही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि आपका सही पूछा जा रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, हिंदू उत्तराधिकारी आपका जो है वो आपका 1956 हो जाएगा। ठीक है, और जो है आपका बहुत सारे जो है 1856 में भी एक्ट आए थे इसी तरह के, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है ना, और 21 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो है ये आपका सती प्रथा का प्रतिबंध लगाने का जो है बंगाल अधिनियम, ये गलत है। शारदा जो अधिनियम 1939 भी गलत है। हिंदू जो विवाह अधिनियम 1885 का नहीं है। हाँ, ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है 1956 का जरूर है। ठीक है, यहाँ पे सही बोला था। ठीक है ना, मैंने गलत पढ़ लिया था। ठीक है, तो 21 का आप जो है डी कर लीजिएगा। 22 नंबर प्रश्नों को देखेंगे कि बुंदेलखंड के बुंदेला विद्रोह का नेता कौन थे। तो ये मधुकर शाह और जवाहर शाह जो थे आपका बुंदेलखंड के बुंदेला विद्रोह के नेता थे। तो 22 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका जो है करम शाह के द्वारा आपका पागलपंथी विद्रोह किया जाता है। तो आपका पागलपंथी विद्रोह कहाँ होता है, तो आपका बंगाल में होता है। तो 23 का क्या हो जाएगा कि आपका स्पेशली अगर बात करें तो आपका बी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि मालवा गुजरात और महाराष्ट्र को किस आपका शासक ने पहली बार जीता था। तो ये मालवा गुजरात और महाराष्ट्र को जो है वो शासक जीता था चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार। 24 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में बात करें तो पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक का लेखक कौन था। तो ये अज्ञात नाविक हो जाएगा। तो 25 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि खाद्यान्नों की जो है वो कृषि आपका सर्वप्रथम जो है वो कब प्रारंभ की गई थी। तो स्पेशली अगर बात करें तो 26 का क्या हो जाएगा कि आपका 9 पाषाण काल में आपको देखने को मिलेगा। तो 26 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि किस आपका इकाई का उपयोग किया जाता है। तो किस इकाई का उपयोग किया जाता है, तो स्पेशली ये कौन से इकाई का प्रयोग बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो है वो आपका रॉन्ग है। तो लेकिन पीपीएम जो है वो आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ इसलिए मैं बता दी। किस तरह के जो है इकाई के बारे में पूछा जा रहा है, यही पता नहीं है। ठीक है, देखिए मूर्ति पूजा का जो है आरंभ कब से माना जाता है। तो स्पेशली मूर्ति पूजा की अगर हम बात करें तो हमको देखने को मिलता है आपका पूर्व आर्य काल से ही जो है आपका मूर्ति पूजा का प्रमाण जो है आरंभ हुआ था पूर्व आर्य काल से। तो 28 का क्या हो जाएगा, अगर बात करें तो आपका 28 का ए हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न में बात करें तो द्वार समुद्र किस आपका राजवंश की राजधानी थी। तो होयसलों की राजधानी जो है आपका द्वार समुद्र रही थी। तो आपका 29 का सी हो जाएगा। ठीक है ना। 30 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जो है मध्यकालीन यात्रियों को जो है वो राजकुमार कहा जाता है। तो स्पेशली अगर बात करें तो मध्यकालीन यात्रियों का जो है राजकुमार जो है वो किसको कहते हैं। तो स्पेशली मार्को पोलो को कहते हैं। तो 30 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, मार्को पोलो हो जाएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। तो गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में जो है वो शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है। तो ये जो है मलिक अंबर से जो है वो आपका गुरिल्ला युद्ध की प्रणाली शिवाजी ने सीखा था। ठीक है, तो याद रखेंगे आपका 31 का सी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है जयप्रकाश नारायण साथियों के समेत आपका जो है किस जेल से भागने में कामयाब रहे थे। तो आपका जो है वो जेल का नाम बताना है। तो स्पेशली हजारीबाग आपका सेंट्रल जेल से जो है वो जयप्रकाश नारायण जी भाग गए थे। ठीक है, और ये कब हुआ था, तो 1942 को होता है। भारत छोड़ो 8 अगस्त जो है 1900 जो है आपको 42 को स्टार्ट होता है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो आपका बी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपका यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग जो है वो आपका शून्य है तो आपका पदार्थ किस तरह का। तो ये स्पेशली अगर 33 का जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो प्रति चुंबकीय हो जाएगा। यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग जो है वो शून्य है तो पदार्थ किस तरह का है, तो प्रति चुंबकीय हो जाएगा। 33 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि आपका किस आपका स्थान पे जो है पृथ्वी के आपका चुंबकीय क्षेत्र की आपका जो है वो दिशा होती है। तो किसी
स्थान पे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर से होती है? तो आपका स्पेशली अगर बात करें 34 में तो क्या होगा कि दक्षिण से आपका उत्तर की तरफ आपको देखने को मिलेगा। तो दक्षिण से उत्तर होगा, ठीक है, याद रखेंगे। 34 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 35 नंबर में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एमआरआई जो है वो आपका मशीन में इनमें से किसका प्रयोग होता है? तो स्पेशली एमआरआई मशीन में आपका किसका प्रयोग होता है? चुंबकीय तरंगों का यूज़ करते हैं एमआरआई मशीन में। तो 35 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है ना। 36 नंबर प्रश्न को देखिएगा तो बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से आपका किसका जो है वेदन आपका क्षमता सबसे अधिक है? तो गामा जो है किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक है। तो 36 का बी हो जाएगा, ठीक है। 37 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किसका आपका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो आपका स्पेशली अगर बात करें तो हीलियम का जो है वो नाभिकीय ईंधन के रूप में आपको प्रयोग नहीं करते। तो 37 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो बताया जा रहा है कि यूरेनियम के रेडियो आपका धर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? यूरेनियम के आपका रेडियो धर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद जो होता है सीसा होता है। तो 38 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। 39 नंबर प्रश्न में बात करें हवाई आपका जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? तो ब्लैक बॉक्स का जो आपका जो स्पेशली एरोप्लेन जो होते हैं ना उसके ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी कलर का होता है। तो आपका 39 का डी हो जाएगा, ठीक है। 40 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो है आपको बताया जा रहा है कि जंतु वसा में सामान्य क्या होता है? तो स्पेशली संतृप्त आपका वसा जो है वो आपका जो एनिमल फैट में देखने को मिलता है, ठीक है। तो 40 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न में बात करें तो एक आपका खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो आप घटक की जो होती है आपका सर्वाधिक संख्या होती है खाद्य श्रृंखला में, यानी जो हमारी फूड चेन होती है उसकी बात की जा रही है, ठीक है, याद रखेंगे। 41 का डी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का जो है संश्लेषण किसने किया था? तो डीएनए का जो संश्लेषण स्पेशली पहली बार खुराना जी के द्वारा किया जाता। तो 42 का बी हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न में बात करें तो किस आपका साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था? तो स्पेशली अगर माइटोकॉन्ड्रिया की जो है वो आपका नामकरण किया जाता है तो स्पेशली कार्ल और बेंडा के द्वारा आपका माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया जाता है। तो 43 का सी हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न में बात करें तो होमोफीलिया जो है किस प्रकार का रोग है? हीमोफीलिया जो है आनुवंशिक रोग है, ठीक है, याद रखेंगे। तो 44 का बी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न में बात करें तो औषधि का जो है अवशोषण सबसे अधिक किस भाग में होता है? तो औषधि जो हमारा जो दवा का होता है अवशोषण स्पेशली जो होता है वो आपका अमाशय में होता है। तो 45 का बी हो जाएगा, ठीक है। 46 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका सोडियम एसीटेट को आपका सोडा लाइम के साथ आपका गर्म करने पे गैस उत्पन्न होता है। सोडियम एसीटेट को जो है वो आपका सोडा लाइम के साथ गर्म करने पे गैस कौन सी निकलती है? तो स्पेशली आपका जो मीथेन गैस निकलेगा। 46 का सी हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न में बात करें तो वह कौन सा आपका जो ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल होता है? तो स्पेशली अगर सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें तो स्पेशली ये किस ग्रह के पास होगा? तो आपका शुक्र ग्रह के पास आपको देखने को मिलेगा। 47 का बी हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न में बात करें तो किन आपका युग्म में भौतिक आपका राशियों के समान आपका बीमीय सूत्र नहीं है? तो दाब और जो है वो बल का जो बीमीय सूत्र समान नहीं है। तो 48 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। कार्य और जूल का समान होता है, भार और बल का समान होता है, आवेग और संवेग का भी समान होता है, ठीक है। बल और दाब का नहीं होता। 48 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। 49 का जो है प्रश्न देखिए बताया जा रहा है क्या कि क्लोरोफ्लोरो कार्बन से आपका निकलने वाली जो गैस होती है ओजोन परत के लिए आपका हानिकारक है। तो स्पेशली ये जो बात करते हैं तो स्पेशली फ्लोरोकार्बन से निकलने वाली गैस जो होती है वो क्लोरीन जो होती है, क्लोरीन गैस ओजोन परत के लिए जो हानिकारक है। तो 49 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें इनमें से जो है किस रोग से प्रतिरक्षा आपका प्रणाली जो है कम प्रभावित नहीं होती है? तो इनमें से किस रोग में जो है प्रतिरक्षा आपका प्रणाली कम प्रभावित या मतलब कम प्रभावित या नहीं होती है? तो ये आपका जो है वो इन्फ्लुएंजा जो होता है ना, तो इसमें प्रतिरक्षा प्रणाली या तो कम प्रभावित होगी या होगी ही नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा? 50 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो इसी तरह से जो है वो आपका 50 जो है वो आपका प्रश्न कवर होते हैं।
स्मरणीय तथ्य को आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा ब्लर है तो आप लोग जो है कोऑपरेट कीजिएगा ताकि मैं आपको जो है अच्छे से बता पाऊँ। देखिए जो है आपको कुछ रिमेंबर करने की जो है आपको पॉइंट फैक्ट दिए हों तो आपको देखना चाहिए। भूमध्य रेखा पे आपका स्थित जो है देश की बात करें तो इक्वाडोर होता है जो है। उसके अलावा जो है आपका साउथ टोम और जो है वो आपका प्रिंसिपी है। कांगो आपका जो लोकतांत्रिक गणराज्य है। सोमालिया हो जाएगा, किरीबाती हो जाएगा, कोलंबिया हो जाएगा, गैबोन होगा, युगांडा हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा। कांगो गणराज्य भी है, कांगो लोकतांत्रिक और कांगो गणराज्य दोनों है। केनिया और इंडोनेशिया है। तो ये क्या हो गया, 4 इधर और 5 इधर, ठीक है। तो कितने हो गए आपका जो है 13 हो गया ना, ठीक है। तो 13 जो है आपका भूमध्य रेखा पर स्थित देश है, ठीक है। याद रखिएगा, ये पूछा भी जाता है 13, इसीलिए मैं आपको बता दी हूँ, ठीक है। एक बार जो है कर्क रेखा पर स्थित आप देख लेंगे कि आपका जो है वो कैंसर जो होता है उसी पे जो है आपका, तो देखेंगे आपका हवाई द्वीप है, अल्जीरिया हो गया, भारत भी है, कर्क रेखा आपका में स्थित देश, मैक्सिको भी है, चाड भी है, बांग्लादेश भी है। तो आपका ये हो गया बहामास हो गया, लीबिया हो गया, और आपका म्यांमार हो गया, माली हो गया, सऊदी अरब हो गया, चाइना, मारितानिया भी है, मिस्र भी, ओमान, फिर आपका नाइजर और सऊदी अरब अमीरात और ताइवान भी हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे सऊदी अरब भी है और अरब अमीरात दोनों है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए आपका क्या हो जाएगा, इधर 6 कंट्री हो गए, इधर भी 6 कंट्री हो गए, और इधर भी जो है आपका 6 कंट्री, कितने कंट्री हो गए, 18 कंट्री हो गया आपका जो है कर्क रेखा पे, और 13 कंट्री जो है गया आपका भूमध्य रेखा पे, ठीक है। याद रखेंगे 13 जो है आपका भूमध्य रेखा, 18 जो है आपका किस पे हो जाएगा, तो कर्क रेखा पे हो जाएगा। आगे देखिए आपका मकर रेखा पे आपका जो स्थित देश कौन कौन से, तो चिली है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है, नामीबिया है, मोजाम्बिक है, टोंगो है, पराग्वे है, और आपका क्या है, तो आपका बोस्वाना है, मेडागास्कर है, फ्रेंच पॉलिनेशिया भी है, ठीक है। तो कितना होगा, 4 4 4, ठीक है। तो ये 12 हो गए। तो याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। देखिए आपका भूमध्य रेखा पे कितना बताई थी मैं, भूमध्य रेखा पे तो ये 13 थे, ठीक है ना, 13, यहाँ 13 लिख लीजिएगा। फिर आपका जो है वो कर्क रेखा पे कितना बताई थी, तो 18 बताई मैं, और आपका जो है अभी आपने कितना देखा मकर रेखा पे, तो 12 देख लिया, ठीक है। तो मकर पे कितना हो गया, तो आपका 12 हो गया, 4 4 8 और 12 हो गया ना। तो आपका भूमध्य रेखा 13, कर्क जो है 18, मकर आपका 12 हो गया। याद रखेंगे जो 12, ये देखिए आपको मैं बता देती हूँ, ये मान लीजिए कि ये हमारा ग्लोब है, ठीक है। तो बीच वाले को तो आप जानते ही हैं कि ये हमारा भूमध्य रेखा, जिसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं, 0 डिग्री आपका, इसको से डिनेट करते ऊपर अगर जाएंगे ना तो ये क्या हो जाएगा कि आपका कर्क रेखा हो जाता है, ठीक है। याद रखेंगे, बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है, और जो आपका साउथ वाला जो होता है आपका मकर रेखा हो जाता है, ठीक है। याद रखेंगे साउथ वाला मकर रेखा होता है, ठीक है। ऊपर वाला जो होता है कर्क रेखा, बीच में विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें हम लोग तो देखिए इस पे कितने देश है, तो अभी आपने देखा कि 13 देश है, ठीक है। कर्क रेखा पे कितने देश है, तो 18 देश है, और मकर रेखा पे कितने, तो 12 देश है, ठीक है। याद रखिए ये 13 12 18, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहले मुझे भी दिक्कत होता था, आप ही लोग को दिक्कत नहीं होता, मुझे भी पहले बहुत दिक्कत होता था, मैंने प्रैक्टिस करते करते याद कर लिया। कौन सा जो है नदी आपका जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो स्पेशली लिम्पोपो नदी हो जाएगा, ठीक है। और जो है कौन सी नदी जो है वो भूमध्य रेखा को 2 बार आपका काटती है, तो कांगो हो जाएगा। और आपका जो है कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी जो है आपका हो जाएगा गुजरात वाला, याद रखेंगे। और ये जो है आप याद रखेंगे कि कर्क रेखा जो आपका क्या हो जाएगा, ऊपर बीचों बीच जो होगा आपका आपका भूमध्य रेखा हो जाएगा, और ये आपका जो है मकर रेखा नीचे, ठीक है। याद रखिएगा लिम्पोपो जो है माही, और जो है आपका कांगो हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से याद रख लीजिएगा। चलिए कुछ पॉइंट देख लेते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और जो शीतोष्ण आपका कटिबंधीय घास के मैदान को देखेंगे। तो देखिए सवाना जो है आपका उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, कंपोज है, लानोज है, अफ्रीका है, अफ्रीका जानते ही गर्मी वाला है। तो ये देख लीजिए सवाना कहाँ आपको देखने को मिलेगा, सवाना अफ्रीका में, कंपोज जो होता है ब्राज़ील में, ठीक है, लानोस जो वेनेजुएला में, और ये दोनों कंट्री जो है आपका साउथ अमेरिकन कंट्री के रूप में कंसीडर करते हैं। कंसीडर क्या मतलब है ही, ठीक है, याद रखेंगे। और ये सवाना क्या हो जाएगा, अफ्रीका में, ठीक है। तो आपका सवाना अफ्रीका में, कंपोज जो होता है ब्राज़ील में, लानोस वेनेजुएला में,
ठीक है। प्रेरी की अगर बात करें तो ये शीत आपका कटिबंधीय आपका घास का मैदान है। यूएसए और कनाडा में आपको प्रेरी देखने को मिलेगा। पम्पास में जो है वो आपका अर्जेंटीना देश में देखने को मिलेगा। और स्पेशली आपका शीतोष्ण आपका कटिबंधीय आपका घास का मैदान है, डाउन्स जो है आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। और देखिए प्रेरी, पम्पास और डाउन्स क्या हो जाएगा कि आपका शीतोष्ण आपका कटिबंधीय घास के मैदान है। तो आप आंसर देखना चाहते हो तो देख लीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।